नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT गेच मेरठ में। मैं अमित पवार। आज आपके लिए सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी यूनिट सेकंड BBA सेकंड सेमेस्टर के लिए है। टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, इंडियन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो उसमें हमने डिस्कस किया था नेचुरल रिसोर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के अंदर थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है अपने आप में एक वाइड टॉपिक है काफ़ी, और इसमें कई सब टॉपिक बनेंगे जिसकी जो वीडियो है हम अलग लेक्चर में बनाएंगे। आज हम थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को स्टडी करेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। Human resource is a term used to describe the individuals, कौन से individuals who make the workforce of a country or an organization. Human resources of a country are provided by its population. It means कि वहाँ की जो population है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, डिमांड कर रही है, काम कर रही है, प्रोडक्शन में एंगेज है, वो सब मिलकर वहाँ का एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह से काम करती है। अच्छा, अब जब हमने ह्यूमन रिसोर्स की बात की तो इसमें काफ़ी रिसर्च की गई है। तो उसमें से एक थ्योरी है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो प्रोपाउंडेड की है W.S. थॉमसन और F.W. नोटेस्टेन ने। अच्छा, इस थ्योरी के अंदर 5 स्टेज बताई गई हैं, और आप ये देखिएगा कि इन पांचों स्टेज के अंदर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं स्टे करती हैं। हो सकता है कि इंडिया उसमें थर्ड स्टेज में हो, अमेरिका फर्स्ट स्टेज में हो। तो जो इस 5 स्टेज जो हैं सबकी अलग अलग फीचर्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला आता है फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, कि बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक लिटिल रूम है पॉपुलेशन एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, बट फिर भी बहुत छोटा सा एक स्पेस है पॉपुलेशन एक्सपेंशन के लिए। इस स्टेज में क्या होता है कि कंट्री जो है वो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होती है। वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो लो लेवल पर होता है। एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन होता है वहाँ के लोगों का। पर कैपिटा इनकम भी कम होती है। स्टेट जो है वो थोड़ा बैकवर्ड होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ा लो होता है। बैलेंस्ड डाइट जो है इज़ नॉट सफिशिएंटली अवेलेबल टू द पॉपुलेशन। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं फर्स्ट स्टेज के। सेकंड स्टेज हम देख लेते हैं हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। बर्थ रेट ज़्यादा है, लो डेथ रेट है। ये इसको हम एक नाम और देते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। जन्म दर बहुत ज़्यादा हो जाती है, डेथ रेट कम हो जाती है। डेथ रेट कम होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि वहाँ पे के मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत अच्छी स्थितियों में होती हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं कि इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है इस स्टेज में रेंज बिटवीन 1 and 3%, और इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम दैट कैन नॉट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। इन दिस स्टेज इनकम बिगिंस टू राइज। इनकम राइज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। On account of better health facilities and nursing diet, death rate falls rapidly. There is modernization of agriculture and expansion of trade, transport and industry. Okay. Birth rate in this stage of economic development remains high. तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं, और
जिसकी वजह से यहाँ पे हमें लो डेथ रेट देखने को मिलती है। ये इसका सेकंड स्टेज है। नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, कि जो बर्थ रेट है वो अब डिक्लाइन होने लगी है और डेथ रेट जो है वो कम है। इसके फीचर्स इसमें देख लेते हैं। In this third stage of demographic transition, a declined birth rate and low death rate lead to low population growth, कि population growth होती तो है but कम होती है। It is so because along with the economic development of the country, structural change in the economy begins to take place. Large number of industries are set up in the country. Large part of population begins to reside in urban areas. Most of the people are literate. Their mobility increases. In place of large family system, they prefer small family norms। ठीक है, एक न्यूक्लियर फैमिली में वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये कुछ सारी इसकी फैसिलिटीज फीचर्स हैं। फोर्थ स्टेज की जब हम बात करते हैं तो फोर्थ स्टेज में हमें देखने को मिल रहा है स्टेज ऑफ लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। इन द फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, a low birth rate and low death rate related to stationary population। stationary population means कि यहाँ पर जो population है वो कहीं थम सी जाती है। It is called a stage of stationary population। यहाँ पे क्या है कि economic development standard of living of the people becomes very high, बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे लोग मतलब क्या है कि वो ज़्यादा एक तरीके से हम कहें कि मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, भौतिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि कुछ जो डेवलप्ड कंट्री हैं आपकी वो इस स्टेज में हम लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है आपका फिफ्थ स्टेज, स्टेज ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ठीक, इन द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज ऑफ पॉपुलेशन बिगिंस टू डिक्लाइन, अब पॉपुलेशन कम होने लगती है। वैसे ऐसा बहुत कम कंट्रीज में देखने को मिलता है आज की डेट में जहाँ पे कि पॉपुलेशन कम होने लगे। इन दिस स्टेज बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट। और सम कंट्रीज में कुछ एग्जाम्पल ले देता हूँ ऐसी कंट्रीज के, जैसे कि पोलैंड, रोमानिया, रसिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, हंगरी, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें को ये जो फिफ्थ स्टेज है वो हमें देखने को मिलती है। ओके, तो ये कुछ फीचर्स थे, स्टेजेस थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इन पांचों स्टेज के फीचर वाइज आप एक्सप्लेन अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिर दोस्त इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नई भी टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।